चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे CHSL के जो लाइव मॉक हुआ था उसके बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को नंबर दिया गया 9919293977। तो जो लाइव मॉक होते हैं ना, उनके आपको लगता है कि ये अच्छे क्वेश्चन, इनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो इस नंबर पर कोशिश किया करो, टेलीग्राम पे भेज दिया करो। ठीक है, उसके सोल्यूशन करवा दिए जाते हैं। ये आप ही लोगों में से 5-6 सवाल भेजे गए तो उन्हीं का सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, ये काफी आसान सवाल है। सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पर इस 1038 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cot 52। आपको एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो और लिखा हो साइन अल्फा कॉस बीटा, टेन अल्फा कॉट बीटा, और बचता है सेक अल्फा, ये बचेगा कोसेक बीटा। ये हम क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं, वो है, तो ये हमेशा बराबर होंगे। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 38 और 52, इनका सम 90 हो रहा है, यानी कि 10 38, यानी कि ये 38 हो जाता है, इसकी जगह हम कॉट लिख सकते थे, तो हमने कॉट 52 कर लिया। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, इसका मान क्या आ गया? √3/2 आ गया। इसी तरीके से cos 31, और इसको अगर हम चेंज करें cos 31 को, तो 1/sec 31, तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बना देगा? 1 बना देगा। इन्हें दोनों से हम क्या करते हैं, साइन 18 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि साइन 18 हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास? cos स्क्वायर 33, और माइनस में साइन स्क्वायर में 57, और क्या बचा था? प्लस में 1, और अपॉन में हो गया हमारे पास √3/2। अब यहां से सिंपल एक चीज देखो, ये सारी कंडीशन बताई थी। आप 57 और 33 का सम कितना है बताओ भाई? 90 आ रहा है, यानी कि इसकी जगह साइन की जगह हम क्या लिख सकते थे? कॉस, और वो भी कॉस कितना आ जाता? cos 33 स्क्वायर में। तो ये वाला पूरा टर्म कितना बन गया? 0 बन गया, यानी कि बचा क्या? 1 में √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आंसर। अगला सवाल करता था, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज 53 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज दिस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले देखो, कोई एक सेक्टर इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। अगर ये देखो, ये आर है, ये आर है, इसकी लंबाई एल मान लें, तो टोटल अगर परिमाप की बात करें सेक्टर का परिमाप, तो एल प्लस का 2r होगा, जिसका मान दिया था 53। रेडियस आपको इतनी दी, यानी कि 2 गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 53 माइनस का 15, तो 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 4 से 1 गया तो 3 हो गया। ये एल का मान आ गया। एरिया हमें बताना भाई, देखो जब आपको उसका क्या नाम, चाप की लंबाई पता हो, यानी कि आर की, और रेडियस पता हो, तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता है, 1/2 एल इंटू में आर। तो 1/2 एल का मान 38 हो गया, आर का मान हमारे पास 7.5 दिया, तो ये 19 हो गया। 19 बना 95, हासिल लगा 9, 19 सत्ते 133, और 9 जोड़ देंगे तो 142.5। अगला सवाल था, एक व्यक्ति ₹7 प्रति पीस की दर से 50 अंडे खरीदता और कुल खरीदे गए अंडों में से 40% टूटे हुए हैं। यदि कुल टूटे हुए अंडों में से केवल 60% ही बेच पाता है। अच्छा ठीक है, उसने प्रत्येक अंडे की कीमत में वृद्धि इस प्रकार की, केवल बिना टूटे अंडे बेचने पर उसे 20% लाभ हो सकता है। उसने बिना टूटे अंडे अंकित मूल्य पर और टूटे अंडे 25% छूट पर बेचे। समग्र लेन देन में व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ की धनराशि। देखो, उसने 50 अंडे खरीदे, 50 में 40% टूट गए, यानी कि जो 40% टूट गए तो 20, यानी कि ये वाले जो बच्चे हमारे पास 30, ये सही है, और ये क्या थे? ये टूटे थे। उसमें से भी 60%, यानी कि 60% इसमें से बेच पाए, यानी कि 12 उसने ये सेल किए, 18 वो तो बेकार चले गए। फिर उसने ये कहा कि उसने अंडे की कीमत में वृद्धि इस प्रकार की कि केवल बिना टूटे अंडे बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। बिना टूटे यानी कि सही अंडे बेचने पर, 30 अंडे सही थे, हमने एक्स के हिसाब से बेचे, और लेकिन उसे 20% का लाभ हो गया। कहां पर होगा भाई? ₹7 के हिसाब से इतना, ये तो सीपी था, और इस पर अगर हम लाभ देखेंगे तो 20% का लाभ हो गया हमारे हिसाब से। तो अगर हम यहां पर एक प्रॉफिट लिखें तो ये एक प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें अंकित यानी कि मार्क प्राइस निकालना, तो हमें ये 20% बढ़ाकर, यानी कि इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब हमें अंकित मूल्य पता लगेगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इधर भी इस पर काम करना है, क्योंकि उसने टूटे हुए अंडे कुछ छूट पर बेचे हैं। समझ में आई? यानी कि 50 दूनी 100 और 2 छक्के 12, यानी कि 420 आया इधर, और 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, यानी कि 14 तियां 42 आ गया।
ये क्या आ गया, ये हमारे पास मार्क प्राइस आ गया। और ये हमारे जो सही अंडे थे ना, सही अंडे, उनका प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। समझ में आ गई। तो हमें प्रॉफिट पर ही काम करना है। अब यहां पर कंडीशन ये बनी, जो सही अंडे थे वो उसको बेचने थे 14 में, लेकिन 25% की छूट दे दी। तो कितने में बेचा, 75% में। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 14 ने में 126। अब ये टोटल प्रॉफिट में होगा भाई, इसलिए टोटल में होगा क्योंकि वो यहां से ही जब प्रॉफिट कमा रहा है तो एक्स्ट्रा जो भी पैसा मिलेगा वो भी प्रॉफिट में ही जाएगा। ठीक है। तो यहां से देखते हैं 50 दूनी 100, यानी कि ये 10 हो गया, यानी कि इधर कितना बन गया, 70। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 196 टोटल आंसर। पेशेंस के साथ करने वाला सवाल था। अगला सवाल कह रहा था, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एक्स वाई व्यास है और बिंदु पी से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा पी जेड खींची जाती है जो वृत्त पर स्थित बिंदु जेड पर मिलती है। यदि एक्स ओ जेड 70 डिग्री है तो वाई जेड पी का मान क्या होगा। भाई देखो, सिंपल सा पहले चित्र बनाते हैं। और एक्स वाई व्यास है, एक्स वाई ये व्यास है, ओ इस पर कोई रेखा है, पी जेड स्पर्श रेखा खींची गई। भाई पी जेड स्पर्श रेखा हमने खींच दी, कहीं से भी खींच सकते हैं। ये भी पी जेड हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इधर से बन रही हो पी जेड। ठीक है। तो सबसे पहले जो रेड से बनाई है उसके साथ देखते हैं। तो एक्स ओ जेड, यानी कि एक्स ओ जेड को हमने पाया तो ये था 70 डिग्री। ये कितना था, 70 डिग्री। और पूछा गया था हमसे वाई जेड पी, वाई जेड पी यानी कि एक बार इधर से चलेगा। ठीक है। पहले तो इसको समझ लेते हैं। अब ये जब हमने देखा ये 35 डिग्री हो गया, तो ये दोनों रेडियस हैं तो ये भी 35 होगा। और इसका मतलब ये स्पर्श रेखा के साथ ये 90 होगा। तो ये वाई जेड पी तो बहुत ज्यादा हो जाता। इसका मतलब ये जो बनाई है स्पर्श रेखा ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे वाले पे काम कर लेते हैं। ये 35 हो गया, ये पूरा 90 स्पर्श रेखा के साथ, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस का 35, तो 55 आंसर। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कागज की एक वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाले एक त्रिज्यखंड को निकाला जाता है और शेष भाग का उपयोग एक शंकु बनाने के लिए किया जाता है। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा था, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कागज की एक वृत्ताकार शीट से 40% क्षेत्रफल वाले एक त्रिज्यखंड को निकाल लिया जाता है और शेष भाग का उपयोग एक शंकु बनाने के लिए किया जाता है। शंकु का आयतन क्या होगा। सबसे पहले तो एक चीज देखो, 40% भाग चला गया है, जो बचा है 60% एरिया बचा है। कहने का मतलब है अगर हम पाई आर स्क्वायर लिखते तो इसका 60% भाग से हमें शंकु का, भाई जो भी सरफेस एरिया होगा शंकु का वो यही तो होगा, क्या होगा, पाई आर एल होगा, क्योंकि इसी को तो हम टच कर पाएंगे, नहीं तो बनेगी ही नहीं चीजें वैसी। अब यहां पर ये समस्या आएगी, आई होगी अगर आप सॉल्व कर रहे होगे कि इसमें एल क्या लेंगे। भाई एक चीज देखो, जैसे कोई भी पार्ट था पूरा, यहां से हमने इसको हटा दिया। अब ये जो पार्ट बचा है हमारे पास, ले तो इसमें देखो थोड़ा दिमाग ऐसे लगाओ, जैसे हम छोटे थे ना, हम लोग पेंसिल वगैरह छीलते थे। ठीक है। तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि एक किनारा ऐसे ऐसे करके कटके 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 ये इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें बनती थी। अब आप उसी चीज को इमेजिन करो दिमाग में, या कोई पेपर ले लो। आप जब इन दोनों पॉइंटों को जोड़ोगे ना, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ ये पूरा पार्ट कर दोगे, यानी कि ये वाला हिस्सा ना, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा बिल्कुल। इसको मतलब चोटी से जैसे पकड़ते हैं, ये हिस्से जब नीचे मिलेंगे ना, तो ये जो रेडियस है ना इसकी, ये स्लाइंट हाइट की तरह काम करेगी। समझ में आ रही। यानी कि जब हम इसको कोन बनाएंगे, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इन कोनों को मिला देंगे, तो ये पूरा जब उठाएंगे ना, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ चोटी की तरह उठाएंगे, तो ये वाले हिस्से मिला देंगे, जो नीचे ये सर्किल बनाएगा और ये पीर पूरा उठ जाएगा। ये थोड़ा इमेजिन के ऊपर सवाल था, ये बात समझना पड़ेगा। ये तो रेडियस कर लो, यानी कि यहां पर ये 15 ही काम करेगी जो रेडियस है उसकी। तो बस खत्म हो गया, पाई से पाई करो, आर स्क्वायर का मान हो गया। देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, अब यहाँ पर हमारे पास 3D वगैरह तो है नहीं कुछ। आप पेपर कटिंग करेंगे, पेपर पे ये काट के देखना, ये हिस्सा इससे हटा दिया गोल करके, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये चीजें हो कैसे रही। ठीक है। ट्राई करना आप एक बार, थोड़ी सी तो एफर्ट डालना ही पड़ेगा ना। आर इंटू में 15 हो गया, तो 15 से 15 चला गया, एक जीरो चला गया, 15 छक्का 90, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 9 आ गई। अब हमें शंकु का आयतन चाहिए था, यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 आर लिखो ये,
पाई, आर स्क्वायर का मतलब 81, और हाइट हमारे पास वो भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि स्लाइंट हाइट हमें आधा शंकु बना लेते हैं। स्लाइंट हाइट तो 15 पता है, रेडियस 9 पता है, तो ये 9 12 15 बन जाएगा। ठीक है, 3 चौकू 12 हो गया, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 324 बाई। तो लॉजिकल इसमें यही था कि आप खुद से सोचेंगे तभी चीजें वहां पर पहुंच पाएंगे, नहीं तो अभी आप रट लेंगे ना, फिर पेपर में उस चीज को बना नहीं पाएंगे अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दिया। तो इसको बना के एक बार खुद से देख लेना जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर ये आपके थे जो भी 3 4 सवाल, कितने थे, एक 2 3 4 5 सवाल थे। ठीक है, यही काफी। आपको और भी कोई सवाल लगते हैं जैसे कुछ छूट जाता है, आपके मन का नहीं हो पाया, तो बार बार आपको नंबर दिया गया 9919293977, आप भेज दिया करो। काफ़ी लोग कहते थे पंडित के करवा दो और आरवी एप्लीकेशन से करवा दो। पहले तो आरवी से तो शुभम सर तो खुद ही करवा देते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई सोल्यूशन रिक्वायरमेंट जरूरत है तो आप भेज दिया करो इसी नंबर पे, टेलीग्राम पे लिख के और भेज दिया करो, इस प्लेटफॉर्म का है। या तो पंडित का लगे कोई तो वो भी भेज सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।